अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि स्टूडेंट बाकी लोग भी आ जाएं तो हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। टोटल कितनी गर्ल्स हैं? गूगल कोई बताएगा मुझे बेटा कि गर्ल्स कितनी हैं? फिफ्टी फाइव। ठीक है, तो अभी हम 55 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। हम स्टार्ट कर लें या किसी का वेट करना है? कुछ अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम वेट कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट चेक करके मुझे बता दें। अच्छा, वेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, 12:05 पर हम स्टार्ट कर लेंगे, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। ये सही है? फिफ्टी नाइन है। अच्छा, तो 60 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं इंक्लूडिंग मी, तो 59 तो हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शुजा, ठीक हो? अच्छा, ठीक है, कोई मसला को नहीं, आराम से, कोई मसला को नहीं, आराम से टेक इट इजी। अच्छा, अब ऐसे होगा कि एक दो स्टूडेंट जो है ना अपना माइक ओपन रखें, बाकी जो है चैट में जो है अगर वॉइस डिस्टर्ब होती है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन जो करेंगे वो हम लास्ट में करेंगे। जितनी क्वेरीज हैं आप बिल्कुल लास्ट में पूछ सकते हैं, वॉइस खोल के भी, माइक खोल के भी आप पूछ सकते हैं, और थ्रू मैसेज भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जब तक मैं कंप्लीट कर लूँ ना, बीच में जैसे जैसे क्वेरीज आती जाएंगी तो फिर मैं टॉपिक से हट जाऊंगा और वो ट्रेनिंग सेशन जो है ना इनकम्प्लीट सा हो जाता है और फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं चीज़ों से। तो एक दो स्टूडेंट जस्ट इसलिए माइक खोल लें ताकि अगर आवाज़ डिस्टर्ब होती है, नहीं आती है उनको आवाज़, 2-3 स्टूडेंट खोल लें माइक, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दें तो फिर हम वॉइस चेक कर लेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है मेरी तरफ कोई इंटरनेट का इशू हो या मे भी आप लोगों की तरफ हो, तो इसलिए 2-3 स्टूडेंट अपना माइक ओपन रखें। तो ऐसे ना हो कि मैं बोलता जा रहा हूँ और आपको जो है वो आवाज़ ना आ रही, ठीक है। इसमें मैंने अनम्यूट का ऑप्शन अलो कर दिया है, आप अपने को जो है अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है बेटा रामीन, आप खोल दें अपना माइक। एक और भी कोई खोल दे जो सीआर हैं, वो खोल दें, क्या नाम था? मेहताब। जी बेटा मेहताब, आप भी माइक खोल लें। मैंने अलो किया है बेटा, रीचेक करें, मैंने माइक को अनम्यूट का अलो किया है।
दोबारा से चेक करें। अब कह रहे 59 गर्ल्स से ये 67 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, ये कैसे? सर अब हो गई है अनम्यूट और आपकी ठीक, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, और वेट करना है मेहताब? 69 हो चुके हैं इंक्लूडिंग मी, तो स्टार्ट करें हम लोग। बेटा रामीन, आप भी माइक खोल दें। रामीन मौजूद है क्लास में अभी, रनिंग में इसमें? Guillermo, ¡vamos! 85 गर्ल्स हैं, अच्छा जी सर, मैं हूँ। ठीक है बेटा। मेहताब अब तो हो गया ना, अलो हो चुका है मेरे ख्याल में, अब तो अनम्यूट कर सकते हैं ना आप लोग? अनम्यूट करके देखें बेटा सब लोग, सब तो नहीं, मतलब एक दो करके देखें। अनम्यूट हो रहा है? अब हो रहा है सर। ठीक है, ठीक, गुड। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो मेरी आवाज़ सबसे पहले मुझे क्लियर कर दें कि आवाज़ ठीक है सबके पास? एक दो मुझे वॉइस मत बता दें। जी सर, क्लियर है आवाज़। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि हो सकता है हमारी बात हुई है और आप लोगों का जो है एग्ज़ाम एक दो दिन पोस्टपोन हो, ठीक है? तो ओवरऑल हम सबके लिए बात कर रहे हैं, अगर जो है क्लिनिकल साइड से चेयरपर्सन से एग्री हो जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि मे बी कल की जगह पर हम एग्ज़ाम जो है मंडे को पोस्टपोन करें। लेकिन ये कंफर्मेशन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी देर में बता दी जाएगी, आज ही बता दी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, थोड़ी देर में। अच्छा, अब ये है कि चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझें, और अगर पोस्टपोन हो जाता है तो हमारा प्रोटोकॉल ये है, जितनी हम ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको डमी क्विज़ेस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। डमी क्विज़ेस का तरीक़ेकार ये होगा कि जिस तरह से हम एक पूछ लेंगे, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ द पीएम ऑफ पाकिस्तान, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, इस तरह के क्विज़ेस के क्वेश्चन होंगे 4-5, और आपको जस्ट फेमिलियर करवाना है कि क्विज़
अटेम्प्ट कैसे करना है, पार्ट 1 ये हो जाएगा। उसके बाद अच्छा वो अनलिमिटेड टाइम के लिए रखेंगे ताकि हर स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आकर उस क्विज को अटेम्प्ट करे और इस सिस्टम से फेमिलियर हो जाए ताकि एग्जाम वाले दिन मसला ना हो। दूसरी चीज़ जो आपके जहन में है, क्यूरी है, जो सिस्टम हम लेकर चल रहे हैं, अगर मंडे को पोस्टपोन हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है, तो फ्राइडे को हम एक मॉक टेस्ट रखेंगे। मॉक टेस्ट में ये होगा कि हम एग्जैक्टली सेम वे में जिस तरह से आपका एग्जाम होना है, आपका गायनी का है मेरे ख्याल में, है ना, आप लोग गायनी में है ना, गायनी और पीड्स, सर गायनी और ऑप्थेल्मोलॉजी, सॉरी सॉरी गायनी और आई, ठीक है, तो गायनी और ऑप्थेल्मोलॉजी, तो उसका एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में आपको 5 या 10 सवाल होंगे लेकिन सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है, उसको हम एग्जैक्टली उस पैटर्न पर लेकर आएंगे जिस तरह से आपका मंडे से एग्जाम होना है, जो कि इनफैक्ट कल होना है, वो प्रोबेबली मैं मतलब उस अजम्पशन से चल रहा हूँ कि प्रोबेबली वो मंडे को शिफ्ट हो रहा है, तो मंडे को जो एग्जाम होना है उससे पहले हम एक मॉक टेस्ट रखेंगे। अच्छा, उस मॉक टेस्ट में टोटली हम 100% प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जो मैं अभी प्रोटोकॉल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उस प्रोटोकॉल पर वो एग्जाम होगा लेकिन उसकी कोई इवैल्यूएशन नहीं होगी, उसकी कोई मार्क्स नहीं होंगी, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप मंडे को एग्जाम देने जाएं तो किसी स्टूडेंट के साथ कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रात आप लोगों के कंसर्न्स थे चैट में कि जो है हम तैयारी करें या जो है दूसरी तरफ हम इन चीज़ों का अरेंज करें, दो डिवाइसेस आपने कही हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा टाइम भी इसीलिए हमने देने का जो है डिस्कस किया है। सारी क्लिनिकल साइड पर जितने डिपार्टमेंट हैं हमारे 4th ईयर और फाइनल ईयर के, तो दोनों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, 4th ईयर के भी हो रहे हैं, जो अभी आपका जो केट सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो सबसे बात हुई हमारे कि स्टूडेंट्स को हम टाइम देते हैं ताकि, क्योंकि ट्रेनिंग हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम से एक दिन पहले हम स्टूडेंट को बोलें कि भाई इस तरह से सिस्टम मैनेज करें और फिर पेपर भी दें, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम भी दें, तो होपफुली हम सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करेंगे। अब काम की बात ये है कि देखें, ये मेरी पॉलिसी नहीं है या डॉक्टर सलमान की पॉलिसी नहीं है कि हम आप लोगों पर इम्पोज कर रहे हैं चीज़ें, एक यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने, मैनेजमेंट ने, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ डिसीजंस हैं, हमें सिर्फ ये दिया जाता है टास्क भी आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, इन चीज़ों को समझाएं, एक्सप्लेन करें और उनको अल्टरनेट्स दें। अब अगर मैं, कोई स्टूडेंट कहता है सर मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, तो देखें ऑनलाइन सिस्टम के लिए हमें इंटरनेट फैसिलिटी जो है मैनेज करनी होगी। कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं विलेज में रहती हूँ और मेरे पास जो है सिग्नल्स बहुत वीक आते हैं, मेरे पास 3G 4G नहीं चलता, तो देखें ऑनलाइन सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होंगी। कुछ चीज़ें आप लोग करेंगे, कुछ चीज़ें हम अपने एंड पर करेंगे, आप लोगों को अल्टरनेट्स देंगे कि ये नहीं है तो बेटा ये अरेंज कर लो, ये नहीं है तो उसका ये अरेंज कर लो, ठीक है। इवन दो उसके बाद आखिर में इस ट्रेनिंग सेशन में मैं ये भी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा, क्लियर करूँगा कि इवन सारी चीज़ों के बावजूद एट द एंड ऑफ डे एग्जाम वाले दिन आपका नेट नहीं चलता, ठीक है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसका भी अल्टरनेट है, ठीक है। तो हर चीज़ का अल्टरनेट है, चीज़ों को रिलैक्स करके करेंगे और तो आप जो है अपने पेपर पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से दे सकेंगे। लेकिन इन चीज़ों का, सिस्टम का, ऑनलाइन सिस्टम का अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को अपने सर पर हावी कर लेंगे, फिर ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अफेक्ट होगी, जो आप पेपर देने जा रहे हैं वो अफेक्ट होगी। तो आई डोंट वांट कि भाई आपकी जो है परफॉर्मेंस अफेक्ट हो। बहरहाल हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी ट्रेनिंग सेशन का। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर्ड है, आप सबको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने गूगल का पेज खोला हुआ है, ठीक है। यस सर, अब एक चीज़ है कि जो वीडियो क्लिप्स शुरू में रमज़ान के एंड में आप लोगों को दी गई थी, या आपको ये जो आईडीज़, लॉगिन आईडीज़ दी गई थी, वो दी गई थी मूडल के हवाले से, ठीक है। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम सारी चीज़ें करेंगे LMS पर। तो मैं अगर गूगल में जाके lms.isra.edu.pk लिखता हूँ, इसको सर्च करता हूँ गूगल पर, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? सर कैन यू हेयर मी? यस सर, वी कैन हेयर यू। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ये है कि मैंने गूगल में जाके
लिखा क्या है, lms.isra.edu.pk। तो ये पेज खुल के आया है जहाँ पर इसरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आप देखें LMS नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है moodle.isra.edu.pk। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जिस पेज पर लेकर जाता है, इसका पैटर्न वही है जो कि हम एग्जैक्टली चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एड्रेस बार में आप देखें तो ये लिखा हुआ है moodle.isra.edu.pk। तो सबसे पहली बात क्या समझने की है कि आपको मूडल पर काम नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टाइल में इसी तरीके का पेज बना हुआ है LMS का। हमारा जो सब्जेक्ट है गायनी का, ऑप्थेल्मोलॉजी का, वो दोनों LMS पर है, मूडल पर नहीं है, ठीक है। तो अगर बाय मिस्टेक आप गूगल के थ्रू जाते हैं या बाय मिस्टेक अगर ये पेज खुल जाता है जहाँ पर मूडल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। जिस तरह से रात भी इशू आ रहा था, सर मेरी आईडी नहीं खुल रही, ये नहीं खुल रही, तो काइंडली इस बात को कंफर्म करें कि आप LMS तो नहीं LMS की जगह मूडल तो नहीं खोल के बैठे हुए। सो अगर मूडल खुल चुका है तो आप इसको बंद करें, और यहाँ पर गूगल के थ्रू LMS सर्च नहीं हो रहा, इसलिए बेहतर क्या है कि सबसे पहले आप एड्रेस बार में आएँ और यहाँ पर लिखें lms.isra.edu.pk। ये लिख के आप इंटर करें तो फिर दोबारा से आप उसी तरीके से पेज पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एड्रेस बार में देखें तो आपको लिखा हुआ आएगा lms.isra.edu.pk। Is it clear all of you? ठीक है, तो जो है हम मूडल पर नहीं है, LMS पर हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है, यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर में आप देखें लॉगिन का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। इस लॉगिन को मैं क्लिक करूंगा, अपनी आईडी पासवर्ड लिखूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड आप सबको दिया गया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको आईडी पासवर्ड जी बेटा बोलें। सर ये नहीं आ रहा, LMS जब लिख रहे हैं तो फिर ऑनलाइन जो आपके ऑन्कोलॉजी के लेक्चर्स आ रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक मिनट मैं बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मां शुरू करिए, तमाची ज्वाइन करे बैठो भले। जी जी बेटा। अच्छा, आप एड्रेस बार में LMS जब टाइप करें तो ये आपकी, जी सर एड्रेस बार पे टाइप करेंगे लेकिन आ नहीं रहा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, ये आप बाद में मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूँ, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको कर दूंगा। हो सकता है ये इशू हो कि आपका ब्राउज़र जो है ना वो पुराना हो, ये जिस पर आप ब्राउजिंग करती हैं, गूगल खोलती हैं या बाकी चीज़ें ना, तो वो अगर पुराना होगा तब भी ये इशू आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका हल कर निकाल लेंगे। एनीवेज, मैं यहाँ पर था कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है यहाँ पर, और इसको क्लिक करेंगे लॉगिन को, तो मैं अपने पेज पर आ जाऊँगा, लॉगिन पेज पर, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, गायनी के पेज पर जाना है। वंस आपने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, गायनी के पेज पर जाना है। 1 मिनट, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चेक कर लूँ क्या बात है। अच्छा, गायनी का पेज कैसे सर्च करना है, मैंने सबसे पहले लॉगिन कर लिया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर नेविगेशन है, नेविगेशन के नीचे है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के नीचे है साइट होम। इस साइट होम को क्लिक करना है। अब साइट होम को क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहाँ आ जाएंगे स्टार्टिंग पेज पर। अब यहाँ पर ये सारे कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने नाम के साथ मौजूद हूँ। पहले यहाँ लॉगिन लिखा हुआ आ रहा था, मैं लॉगिन नहीं था। अब डॉक्टर अमीन फ़हीम के नाम के साथ हूँ और इस पेज पर मौजूद हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कोर्सेज मेंशन हैं, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अपने गायनी और आई दोनों पेजेस खोलेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी के पेज को पहले देख लेते हैं। इसको मैंने खोला, क्लिक किया तो मुझे जिस पेज पर लेकर आता है, यहाँ पर इनरोलमेंट ऑप्शन है। ऑप्थेल्मोलॉजी MBBS 4, यहाँ पर इनके आपके जो टीचर्स हैं उनके नाम मौजूद हैं, और नीचे लिखा हुआ है इनरोलमेंट की। इनरोलमेंट की जो आई की है, ऑप्थेल्मोलॉजी की है, वो है EYE। आई लिख के आप इनरोल करेंगे तो, अच्छा ये आई नहीं है शायद, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि इनरोलमेंट की क्या है ऑप्थेल्मोलॉजी की। सॉरी, आई तो उसका है, क्विज का पासवर्ड है। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी की जो की है वो है 4444, ठीक है।
4 टाइम्स जो है डिजिट 4 लिखना है, 4444। ये आप लिख के इनरोल करेंगे तो मैं आई में इनरोल हो जाऊंगा, ठीक है। 4444 आपने लिखा और इनरोल किया तो मैं इनरोल हो गया। अब आप जिस पेज पर आते हैं वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आता है ऑप्थेल्मोलॉजी MBBS 4, और यहाँ डिफरेंट हेडिंग्स नजर आती है। हेडिंग्स अगर आप देखें तो लेक्चर्स लिखा हुआ है, उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर्स लिखे हुए हैं, और लेक्चर्स की हेडिंग में देखें तो रेटिना के इन्होंने लेक्चर्स कुछ अपलोड किए हैं, आईलेट के कुछ लेक्चर्स हैं, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी के लेक्चर्स हैं। इन फोल्डर्स में जाके ये लेक्चर्स रखेंगे डिपार्टमेंट वाले इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद और जो डिफरेंट हेडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, क्लिनिकल टीचिंग्स हैं, अटेंडेंस है, क्विज है, ठीक है। और उसके नीचे कुछ टॉपिक्स उन्होंने छोड़ दिए हैं, टॉपिक 6 और 7। इस क्विज में यहाँ पर आपके पास एक चीज़ मेंशन हो रही है, फर्स्ट गेट। इस फर्स्ट गेट को मैं क्लिक करूंगा तो जाके मैं ये डमी गेट रखा हुआ है यहाँ पर इनफैक्ट, और इस डमी गेट को जाके मैं अटेम्प्ट कर सकूंगा। अब इसी चीज को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ और मैं आपके दूसरे सब्जेक्ट जो है गायनी का, उसमें एनरोल होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोबारा मुझे गायनी में एनरोल होने के लिए क्या करना है, दोबारा से ये नेविगेशन, डैशबोर्ड, साइट होम, इस साइट होम को क्लिक करूंगा तो दोबारा से ये मुझे कोर्सेज शो हो रहे हैं। कोर्सेज नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नजर आ रहे हैं जी जी। तो अब देखें ये गायनी एंड ऑप्स का पेज आ गया है। दोबारा से मैं गायनी एंड ऑप्स को क्लिक करूंगा तो ये मुझे एनरोलमेंट पूछेगा। अगेन सेम एनरोलमेंट की लगानी है यहाँ पर। कौन सी की लगाई थी मैंने थोड़ी देर पहले आई के लिए, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए? 4 टाइम्स, ठीक है, 4444। तो ये मैंने 4 टाइम्स डिजिट 4 को क्लिक किया है और मैंने एनरोल कर दिया, तो ये मुझे गायनी में एनरोल कर देगा। सॉरी, ये कह रहा है इनकरेक्ट आईडी है 4444। अच्छा, गायनी वालों ने शायद इनकी इनरोलमेंट की में भी इन्होंने चेंज कर दी हो। बहरहाल इसकी की को हम दोबारा से इनसे बात करके आपकी जो है की मैनेज करवा देते हैं कि जो है 4444 ही रखवा देंगे, ठीक है। तो ये की आपकी सेट हो जाएगी। थोड़ी देर में मैं गायनी वालों से बात कर लेता हूँ ट्रेनिंग सेशन के बाद, और फिर ये आपकी की आ जाएगी, ठीक है। 4444 की होगी। तो एनीवेज बात ये है कि आप ऑप्थेल्मोलॉजी में और गायनी में दोनों सब्जेक्ट में जाएंगे, और जाने का तरीका ये होगा, सर्च करने का तरीका ये होगा, साइट होम से जाएंगे और साइट होम से जाके गायनी को सर्च करेंगे, गायनी में क्लिक करेंगे और वहां पर एनरोल हो जाएंगे। वंस आप एनरोल हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर माई कोर्सेज शो हो रहा है इसरा यूनिवर्सिटी के साथ। माई कोर्सेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर पीडियाट्रिक्स शो हो रहा है, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी। तो जितने जितने कोर्सेज में मैं इनरोल होऊंगा वो मुझे यहाँ पर शो होंगे माई कोर्सेज में। माई कोर्सेज में डैशबोर्ड होगा फर्स्ट हेडिंग, और उसके नीचे आपके दोनों कोर्सेज शो होंगे जब आप एनरोल हो जाएंगे। अच्छा, ये एनरोलमेंट एक दफा करनी है, ठीक है, रोज नहीं करनी है। आप आज एनरोल हो जाएंगे तो ये जब तक आपका ये LMS चलता रहेगा, आप जब तक 4th ईयर में हैं तब तक ये आपके दोनों कोर्सेज शो होंगे वहां पर। ऑप्थेल्मोलॉजी भी शो होगा आपका और गायनी ऑप्स भी शो होगा, ठीक है। अब अगर हमारे पेपर होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर होगा तो ऑप्थेल्मोलॉजी के पेज पर जाएंगे, गायनी का पेपर होगा तो आप गायनी के पेज पर जाएंगे। और जाने का तरीका यही होगा कि इसरा यूनिवर्सिटी के साथ माई कोर्सेज, नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी को क्लिक करेंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आ जाएंगे। इसी तरीके से गायनी के पेज पर जाएंगे तो यहाँ से माई कोर्सेज में, अभी क्योंकि मैं एनरोल नहीं हुआ हूँ इसलिए यहाँ पर गायनी ऑप्स शो नहीं हो रहा, क्योंकि उनका शायद पासवर्ड थोड़ा सा चेंज हो चुका है एनरोलमेंट। तो मैं अभी थोड़ी देर में करेक्ट करवा देता हूँ, 4444 ही होगा, ठीक है। तो ये एक मरतबा करना है वंस, तो आप दोनों कोर्सेज आपको यहाँ पर फिर शो हुआ करेंगे। फिर दोबारा से बार बार आपको यहाँ से साइट होम में नहीं जाना, बार बार उस सब्जेक्ट को सर्च नहीं करना, बार बार आपने एनरोलमेंट नहीं करनी है, ये एक मरतबा हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम एनरोल हो चुके हैं, अब आई के पेपर पर हम एक डमी क्विज अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है।
इन्होंने एक डमी क्विज रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। इसी तरीके से एक डमी क्विज आपका मौजूद होगा गायनी के पेज पर, वो भी आपको थोड़ी देर में, मैं एनरोलमेंट की जैसे ही करेक्ट हो जाएगी ना, तो आपका वो क्विज भी इसी तरीके पेज उनका भी यही तरीका होगा, और उसके पेज पर भी आपका एक डमी क्विज मौजूद होगा, ठीक है। वो भी आपके प्रैक्टिस के लिए रखा गया है, तो वहाँ जाएंगे। इस क्विज को मैंने आय के क्विज को अटेम्प्ट करके देखते हैं, तो ये इस तरह का पेज खुल के आता है। जब मैंने उस क्विज को क्लिक किया, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजी के पेज पर आया, यहाँ से माय कोर्सेस में से इस पेज पर मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर क्विज की हेडिंग है। क्विज की हेडिंग के लिए मैंने स्केट को क्लिक किया, तो ये पेज खुल के आता है। यहाँ पर इन्होंने क्विज का टाइम रखा है 8 जुलाई से 10 जुलाई तक, अनलिमिटेड आपको टाइम दिया है। ये टाइम जो होगा ना आपको पेपर का, उसमें लिमिटेड टाइम होगा। अब टाइम समझ लें पहले, फिर हम इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, टाइम कैसे होगा? अगर आपके ऑप्थेल्मोलॉजी के 25 एमसीक्यू आपको दिए जाते हैं, ठीक है, कितने एमसीक्यू दिए जाते हैं? 25। तो उन 25 एमसीक्यू के लिए आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा, जी जी बेटा मैं बता रहा हूँ कि एनरोलमेंट के बाद क्या करना है। जब आप दोनों सब्जेक्ट में एनरोल हो जाएंगे, उसके बाद आप उस पेज पर आएंगे और क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा राबिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें है दिस क्विज ओपन एट वेडनेसडे 8 जुलाई 9 AM। तो आज सुबह 9 बजे ये खुला है, और फ्राइडे 10 जुलाई 2 बजे तक ये क्विज यहाँ पर मौजूद रहेगा, डमी क्विज। आप इस पर जो है जाके चीज़ें कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्विज को, डमी क्विज पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जो पेपर होगा ना, उसका सिस्टम ऐसे होगा कि अगर 25 मिनट का, सॉरी 25 एमसीक्यू का पेपर है ऑप्थेल्मोलॉजी का, और सेम वे में 25 एमसीक्यू हैं आपके गायनी ऑप्स के, तो होगा कैसे कि इन 25 एमसीक्यू के लिए आपको 35 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 35 मिनट्स, ठीक है। तो इन 35 मिनट्स में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, किसके लिए? अगर किसी के पास इंटरनेट स्लो है, ठीक है, उसकी इंटरनेट स्लो है, स्पीड स्लो है, तो उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 25 एमसीक्यू 25 मिनट्स में हो जाएंगी, ठीक है, उन 1 मिनट पर एमसीक्यू, लेकिन 10 मिनट आपको क्या रखे गए हैं? इंटरनेट स्पीड स्लो के लिए। अब एक दूसरी चीज़ है, अब दूसरी चीज़ क्या है? अगर मिसाल के तौर पर, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ, पेपर अगर 12 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 12 बजे एक स्टूडेंट लॉगिन होता है, एलएमएस पर आ जाता है, ठीक है। एलएमएस पर जब वो पेपर स्टार्ट करता है, वो एग्जैक्टली 12 बजे शुरू करता है, तो उसको 35 मिनट्स मिलेंगे, और उसका पेपर कब खत्म होगा? 12:35 पर, ठीक है, उसका पेपर खत्म होगा 12:35 पर। लेकिन कोई स्टूडेंट है, उसका जो है नेट थोड़ा सा स्लो है, वो एलएमएस पर आया कब? 12:03 पर, 3 मिनट लेट है, ठीक है। कितना टाइम लेट है? जस्ट 3 मिनट्स। तो उसका पेपर कब खत्म होगा? 12:38 पर, ठीक है, उसका पेपर कब खत्म होगा? 12:38 पर। इट मींस उसे अपने 35 मिनट्स पूरे मिलेंगे। और जो 25 एमसीक्यू हैं, हर स्टूडेंट के पास शफिल्ड जाएंगे। ऐसे नहीं है कि कोई स्क्रीन है जिस पर आपने देखना है और वो स्क्रीन चलती जाएगी, अगर आप लेट आते हैं तो वो स्क्रीन आगे मूव हो जाएगी। और ये मूवी नहीं है, कोई थिएटर नहीं है जिस पर कोई मूवी चल रही है और आपने आकर वहां पर जो है अगर लेट ज्वाइन करते हैं तो वो स्किप हो जाएगी, ठीक है। हर स्टूडेंट का क्वेश्चन सीरीज अलग होगी, ठीक है, ऑर्डर चेंज होगा। तो हर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। 1 मिनट, एक सवाल है सर, मतलब साइड पे लोग जिस टाइम कर रहे हैं उस हिसाब से टाइम काउंट होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जिस टाइम आ रहा है ना, उसका टाइम तब स्टार्ट होगा। अच्छा, अब ये है कि एक सर्टेन लिमिट तक कैसे होगा, ठीक है। अमीन अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, वेलकम डॉक्टर सलमान। अमीन उन्होंने इहा ॻाल्हि ॿुधाइजो जी जो जेको कोन थो पाण खे 10 मिंट खां पोइ एमसीक्यू चेंज थी वेंदा, उन वही पैटर्न हूंदो 1 to 20 वारो, जो पाण खां कंहिं पुछो कल्ह क्वेश्चन जेको। जी 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 मां वो एक्सप्लेन कई था मां। जी जी वो एक्सप्लेन करी ॻाल्हि थोरी। जी जी जी। तो अब क्या है कि कोई स्टूडेंट आता है 12:07 पर स्टार्ट करता है, तो उसका पेपर खत्म कब होगा? प्लस 35 मिनट्स प्लस 7 मिनट जो वो लेट आया, मींस उसका पेपर खत्म होगा 12:42 पर तक उसका पेपर, उसको भी 35 मिनट्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अनलिमिटेड टाइम है, आप जब चाहें स्टार्ट करें। तो उसमें क्या है, फिर चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर कर लें, फिर उनसे हम पूछ लेंगे और उनसे पूछ के हम बाद में पेपर स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक सर्टेन लिमिट तक है। तो ओवरऑल जो क्विज वहां पर अवेलेबल होगा ना, जिस तरह से यहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको, 8 से 10 जुलाई तक पेपर अवेलेबल है,
कोई स्टूडेंट कब भी जाके इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, जैसे ये नजर आ रहा है। इससे ही आपका जो गायनी का पेपर होगा या आई का ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर होगा, वो अवेलेबिलिटी टाइम जो होगा ना वो होगा 45 मिनट्स, वो होगा 45 मिनट्स। इट मींस 12:45 तक वो पेपर अवेलेबल होगा। कोई स्टूडेंट कितना लेट आता है, 12:10 पर भी ज्वाइन करता है ना, तब भी उसको कितना टाइम मिलेगा, 35 मिनट्स पूरे मिलेंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद और ज्यादा लेट करता है ना, अब वो अपना टाइम शॉर्ट करता जाएगा। बात समझ में आ गई ये बात? इज इट क्लियर कि जो 12 बजे? जी जी ठीक है। वालेकुम सलाम जी सलमान। अमीन पांच को डिस्कस कयो ना, पांच टीएनएमसी के कहते 45 मिनट्स कया हुआ। जी जी टीएन 25 एमसीक्यू तो पांच करना सी 40 मिनट्स हो सिस्टम का। ठीक है ठीक है। तो मतलब ये होगा कि 25 एमसीक्यू के लिए 45 नहीं, आपको 40 मिनट्स होंगे। इट मींस आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं कि वो आपके नेट स्लो होने की वजह से, डिस्कनेक्टिविटी की वजह से, इन सब चीजों को कवर देने के लिए होंगे। अब एक सवाल आता है, जैसे आप लोगों ने चैट में भी लिखा है कि अगर बीच में डिस्कनेक्ट होते हैं फिर से ज्वाइन करते हैं तो आपका पेपर वहीं से ही स्टार्ट होगा जहां आपने छोड़ा हुआ है। इंटरनेट चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो पेपर आपका वहीं से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। अगली बात यह है कि अगर टाइम पूरा हो जाता है और आपने सबमिट नहीं किया, तो मैं अब पेपर अटेम्प्ट करके आपको इन चीजों को बताते हैं। अब यहाँ पर एक लिखा आ रहा है अटेम्प्ट क्विज नाउ, तो अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पासवर्ड पूछ रहा है। तो ऐसे ही होगा, जब आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो क्विज का पासवर्ड अलग होगा। वो इनरोलमेंट की अलग थी, इनरोलमेंट की एक मर्तबा थी। जब भी क्विज अटेम्प्ट करेंगे हर मर्तबा आपसे पासवर्ड लिया जाएगा। ठीक है। तो इसका पासवर्ड जो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, इसका है IEYE। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर शहजाद, पासवर्ड इसका नहीं लग रहा आई का। पासवर्ड सर इसका आई ही है मेरे ख्याल में, मैंने तो यही रखा है। EYE का रिसोर्स। EYE नहीं लग रहा, ई कैपिटल लगा है रिसोर्स। नहीं ये भी नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीट्स का कर लेते हैं, पीट्स का जो है वो क्विज दिखा देता हूँ आपको। इसका हम करेक्ट करवा लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो ये डमी में अभी पीट्स के पेज पर हूँ। ठीक है। जस्ट क्विज आप देख लें। आपका क्विज जो है ना, मैं डमी क्विज थोड़ी देर में रेडी करवा दूंगा और उसका पासवर्ड भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो हम पीट्स के पेज पर हैं। यहाँ पर एक डमी कैट मौजूद है। डमी कैट को मैं क्लिक करता हूँ। हेलो सर। जी बेटा। सर जी जी सर, आई कैपिटल में लिखना है पूरा। अच्छा, आई पूरा कैपिटल में लिखना है। अच्छा ठीक है ठीक है। जी सर। ऑप्थेल्मोलॉजी में आते हैं दोबारा से और इस फर्स्ट कैट को क्लिक करते हैं, अटेम्प्ट क्विज करते हैं और पासवर्ड है EYE। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ये पासवर्ड के साथ ये पेपर खुल चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डेश ईयर्स। ठीक है, ब्लैंक है और उसमें ऑप्शन मौजूद हैं 10, 11, 9, 8। अब यहाँ पर क्या है कि आप इन ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम्स जितना आप चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी चाहें, जिस सवाल को चाहें आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। वंस आपने नेक्स्ट पेज किया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे, फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 पर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन शो हो रहे हैं 1 to 10, 10 सवाल मौजूद हैं। यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं आप, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पर जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर आप रिपीट नहीं आएंगे, वापस नहीं है। ठीक है, बैक पेज नहीं आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं मिस्टेक, वो समझ रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर बस ऐसे ही बना हुआ है और यहाँ से बैक पेज पर चले जाते हैं कि शायद हम बैक चले जाएंगे। तो ये क्विज पर बैक नहीं जाता, ये टोटली आपको LMS के पेज पर बैक लेकर जाता है। ये पेज नहीं होगा और उसमें एरर आ जाता है और इस ऐसे करने से क्या हो रहा है कि जो है आपका एक क्वेश्चन स्किप हो जाता है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो डोंट डू दैट कि आप ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में। लेकिन हो रहा है, क्वेश्चन पीछे जा रहा है। अभी मैंने ट्राई किया, आप भी देखें। अच्छा, अब ये डमी क्विज बनाया हुआ है ना हमने, डमी क्विज में पीछे जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट पर आए तो यहाँ पर देखें प्रीवियस पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो इन्होंने असल में क्या है कि डमी क्विज की जो है सेटिंग जो है ना, उसमें वो अलो किया हुआ है कि बैक पेज पर जाएंगे, लेकिन जो आपका ओरिजिनल पेपर होगा उसमें बैक नहीं जा सकेंगे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर जो होगा उसमें बैक नहीं जा सकेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर
नेक्स्ट Okay, करेंगे, sir. 3 पर नेक्स्ट करेंगे, 4 पर नेक्स्ट करेंगे। अब अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पर आंसर किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर हूँ, बीच में मैंने 3 छोड़ दिए हैं, तो ये दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग चेंज करवा देता हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो ये बैक का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर भी शो हो रहा है बैक का। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में यहाँ से बैक कर लेते हैं इस ब्राउजर के पेज को, और समझते हैं शायद हम बैक क्वेश्चन पर चले जाएंगे। वो बैक क्वेश्चन पर नहीं लेकर जाता, ब्राउजर के पेज को बैक कर लेता है, तो ब्राउजर का बैक पेज जो होगा उस पर चला जाएगा। ठीक है, तो डोंट डू दैट ओवर स्मार्टनेस, और आप इन सारे सवालों को अटेम्प्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। अच्छा, नीचे इसमें टाइम मेंशन नहीं है, यहाँ पर टाइम भी शो होगा। ठीक है, इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, टाइम क्योंकि अनलिमिटेड रखा हुआ है, तो अदरवाइज हम इसका टाइम शो करेंगे। ठीक है, कि ये 10 क्वेश्चंस के लिए आपको कितना टाइम है, ऐसे ही आपके जो 25 क्वेश्चन होंगे उनका भी टाइम शो होगा। ठीक है सर, लेकिन आप प्रीवियस पेज का ऑप्शन क्यों हटा रहे हैं? मतलब बेटा देखिए, इससे अब क्या फर्क ये पड़ेगा कि जो स्टूडेंट शफल्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट में चीटिंग बढ़ जाएगी। हर कोई अपने हिसाब से एक सवाल, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अलग बने हुए हैं और सेपरेट बने हुए, वहां पर आप क्वेश्चन शेयर करते जाएंगे, इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब, क्योंकि हमने सारा ऑर्डर शफल्ड कर दिया है। जितने आप 70-80 स्टूडेंट हैं, सबका शफल्ड है, तो अगर बैक का ऑप्शन होता है तो फिर चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बैक का ऑप्शन हमने खत्म कर दिया। आप मजे से टाइम लें, एक सवाल को सोचे समझे, उसका आंसर जो है चेक करें, एक मरतबा नहीं 10 मरतबा चेंज करें, लेकिन आप नेक्स्ट पर जाएंगे उसके बाद आप रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है, तो चीटिंग की चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमने जो है बैक जाने का ऑप्शन ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे, और ये सीक्वेंस में जाएगा। जिस तरह से अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता हूँ। सर्जरी डिपार्टमेंट में, ठीक है। जी जी ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पर चला जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्लिक करता हूँ तो 10 पर चला जाता हूँ, ये 10 पर आ गया। इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में चलेगा, 1 बाय 1 चलेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, वंस आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ लिखा हुआ है फिनिश अटेम्प्ट। फिनिश अटेम्प्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारी स्टेट्स आ जाएगी, आपने कौन कौन से आंसर किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। इसके नीचे अगर देखें रिटर्न टू अटेम्प्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बैक जा नहीं सकते। सबमिट ऑल एंड फिनिश, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्म करेगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। इसको मैं सबमिट ऑल एंड फिनिश करूंगा तो ये मेरा पेपर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब करना क्या है कि जब ये सबमिट कर लेते हैं आप, तो पेपर आपका सबमिट हो जाता है। ये सारी चीजें आप करेंगे LMS पर, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं LMS पर। अभी जो है 60 सेकंड बच गए हैं, मे बी ये मीटिंग खत्म हो जाए, आप रीज्वाइन कीजिएगा तो इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जो बात मैं अभी समझाने लगा हूँ आपको, ये इस मीटिंग को क्लोज करते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, कुछ चीजें बाकी रहती हैं, वो हम मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं और वहां पर जी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है और बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर जाना चाह रहे हैं तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, इसका पेपर ये, क्योंकि ये फ्री स्टाइल पेपर रखा हुआ था, हम जो पेपर बनाएंगे वो फ्री स्टाइल पेपर नहीं होगा, वो सीक्वेंशियल पेपर होगा।